नमस्कार दोस्तों, टॉप न्यूज हिंदुस्तान में आप सभी का स्वागत है। खबर है यूपी के मुरादाबाद से। ईदगाह की जमीन पर दबंगों का कब्जा, ग्रामीणों ने कब्जा मुक्त कराने की लगाई गुहार। जनपद मुरादाबाद के भगतपुर थाना क्षेत्र गांव दौलपुरी बमनिया में शनिवार को ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए ईदगाह की जमीन पर अस्थायी हो रहे कब्जा हटाने की प्रशासन से गुहार लगाई है। प्रदर्शन कर रहे दौलपुरी बमनिया के ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि साप्ताहिक बाजार के पास घाटा संख्या 233 पर 238 5.5 बीघा जमीन है। यह जमीन सरकारी दस्तावेजों के अनुसार ईदगाह के नाम दर्ज है। इस जमीन पर बरसों से हमारे बुजुर्ग नमाज अदा करते आए हैं और मुहर्रम के महीने में दर्जनों गांव के ताजिए भी ईदगाह की जमीन पर रखे जाते हैं। लेकिन गांव के कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए ईदगाह की जमीन को कब्जे में कर कब्रिस्तान बनाकर गाँव में विवाद फैलाना चाहते हैं। दबंगों ने जबरदस्ती कर ईदगाह की जमीन को मिट्टी डालकर कब्जा भी कर लिया है, जिसके चलते ईदगाह में 2 से 3 फीट पानी भरा हुआ है और पानी निकासी के लिए कोई रास्ता नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि 17 जुलाई को मुहर्रम का त्योहार है। अगर जल्द जमीन से दबंगों का कब्जा नहीं हटाया गया तो स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। इस संबंध में ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर कब्जा हटाने की मांग भी की है। टॉप न्यूज हिंदुस्तान के लिए एक खास रिपोर्ट। क्या नाम है सर आपका और कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम अलाउद्दीन कहाँ के रहने वाले हैं? जी, दौलपुरी बमनिया। आज यहाँ आपके गांव के सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन किया है ईदगाह की जमीन को लेकर। क्या है इसका पूरा मामला? ईदगाह का पूरा मामला ये है साहब, हमारे गांव में काफ़ी ज़माने से जब से गांव बसा है जी, जब से ईदगाह ही मतलब कि नमाज पढ़ते चले आ रहे हैं और मुहर्रम करबला है, ये मुहर्रम रखे जाते हैं। अच्छा। और मुहर्रम भी 8 गाँवों के आते हैं, चारों अरोस पड़ोस के। और नमाज भी ईदगाह की हर दूर तक का आदमी आके पढ़ता है पूरे गाँव। कितनी जमीन है ये? जमीन ये 5.5 बीघे है। 2 नंबर जमीन, 2 नंबर है इसके जी, जिससे कि 233 और 238 नंबर ईदगाह जी। अब दर्ज है उसमें। किन लोगों ने कब्जा किया है इस पे? और अब इसमें ऐसा हुआ कि पहले से नमाज पढ़ते चले आ रहे, जगह ईदगाह की पड़ी थी जी। कुछ लोगों ने इसमें जो है अभी एकदम से फिलहाल मिट्टी डाल करके वो कब्रिस्तान बनाना चाहते हैं। अच्छा, दूसरे लोग। तो क्या यहाँ पहले से कब्रिस्तान थे मौजूद या नहीं थे? पहले से कब्रिस्तान नहीं थे, वो पहले से कब्रिस्तान पल्ली तरफ थे, ईदगाह की जगह में नहीं थे। अच्छा, अब ये नए तरह से ईदगाह की जगह में है जो है मिट्टी डाल करके कब्रिस्तान बनाना चाहते हैं। आपने इसकी शिकायत की? ये मैंने शिकायत डीएम साहब को और एसडीएम साहब को जी। अच्छा, और तहसीलदार कानी गोकू और लेखपाल साहब। तो क्या आश्वासन मिला वहाँ जो से? है 1-2 बार आते हैं और मतलब कहने के बहाने बंदे करके जो है चले जाते हैं। अच्छा, जैसे अब मुहर्रमों का जो है वो सिर्फ समय नहीं है जी, 4 दिन बाकी हैं। जी। 4 दिन भी नहीं, 3 ही दिन बाकी हैं जी, अब इसमें घोंटों घोंटों पानी है जी। और कहाँ को मुहर्रम रखे जाएंगे, कहाँ किधर से निकल के आएंगे। गांव की मतलब कहने के है कि स्थिति खराब है जी। और हमारा ये मकसद है कि हम क्या गुहार लगाते हैं जी, प्रशासन से क्या गुहार लगाते हैं? प्रशासन से हम ये चाहते हैं कि हमारी ईदगाह की जो जगह है 5.5 बीघे, वो ईदगाह को मिलनी चाहिए जी, जिससे कि हमारा पूरा गांव उसमें नमाज पढ़े और ये करबला मुहर्रम रखे जाते हैं। ये हमारे पहले से ही बड़े बूढ़ों से जब से हमारा गांव बसा है जी, जब से ही ईदगाह है। और इसमें कब्रिस्तान नहीं थे, इसमें ईदगाह की जगह थी। 2 नंबर कब्रिस्तान बनाकर एक नई प्रथा चालू करना चाहते हैं ये कुछ लोग। मतलब गांव का माहौल खराब करना जी। और दमंग किस्म के आदमी है, ये डरा धमका के जो है मिट्टी डाल रखी है जिससे कि कोई कुछ ना कहे। अच्छा, इन लोगों से कोई कुछ कहता है तो किस तरह व्यवहार करते हैं? लड़ने मनने तैयार हो जाते हैं। अच्छा, अधिकारी जैसा कि 2 दिन का ही समय बचा है, तो क्या कहना चाहेंगे अधिकारियों से अब मुहर्रम में भी? हम तो अधिकारियों से यही कहना चाहते हैं कि हमारा ये निर्णय हो जी, और हमारी ईदगाह की जगह, करबला की जगह जो है हमें मिलनी चाहिए गांव को पूरे को। और हम यहाँ चारों तरफ के मुहर्रम आते हैं, मुहर्रम रखे जाएं। 17 तारीख मुहर्रम लगे जाएंगे। 17 तारीख हमारा जो है निर्णय हो जाना चाहिए जल्दी से जल्दी हमारा। ठीक है। क्या नाम है आपका और कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम इकलास है, दौलपुरी बमनिया के रहने वाले हैं। जिला कौन सा पड़ता है? जिला मुरादाबाद, ब्लॉक भगतपुर पड़ता है। भगतपुर टांडा। ये आज आप लोगों ने यहाँ ईदगाह की जगह पर प्रदर्शन किया है, किस बात को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं? इसलिए क्या है कि ये जो जगह मिट्टी की हमारे ईद की जगह है, ये सब जहाँ मिट्टी पड़ी है, जहाँ मिट्टी पड़ी है सब ईदगाह की जगह है। सब यहाँ नमाज पढ़ते चले आए हैं सब पर को।
कितने शहरी वर्षों से? और समझ लो कि हमारे बड़े बूढ़े भी सब नमाज पढ़ते चले गए हैं। अच्छा, हाँ जो आपके बुजुर्ग है वो भी हाँ, इसी जगह पे हाँ, वो भी नमाज इसी पढ़ते? जगह नमाज कितनी जगह है ये जगह 5.5 बीघे 5.5 बीघे। हाँ कागज के आधार। अच्छा, अब मौजूदा स्थिति में कितनी है? अब मौजूदा स्थिति में तो ऐसी होगी 1 सवा बीघा जमीन। 100 बीघा जमीन रह गई है अब। अच्छा, यहाँ जो आपके मुहर्रम भी आते हैं? हाँ जी, यहाँ मुहर्रम भी आते हैं हमारे यहाँ। ये 10 तारीख कितने गांव के आते हैं? में। ये आते हैं इस टाइम 7 मुहर्रम आते हैं हमारे। 7 मुहर्रम। तो यही ईदगाह की जगह पर ही उतारे जाते हैं वो ईदगाह की जगह पे उतारे जाते जिस तरह से लोगों ने ये मिट्टी डाल रखी है, तो उनका क्या मकसद है? हैं। वो उनका मकसद ये है कि इसे हड़पना, जगह को कब्जा करना। जगह को कब्जा करना। अच्छा, तो पूरे गांव के लोग यहीं नमाज पढ़ते हैं? पूरे गांव की बस्ती, पूरी बस्ती यहाँ ही नमाज पढ़ती है। क्या चाहते हैं आप? ये चाहते हैं कि इसका निर्धारण हो और जो ईदगाह की जगह है वो सारी ईदगाह की रहनी चाहिए। अब्बा, क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हैं? यहाँ के धौलपुरी बमनिया के? जी हाँ। आज यहाँ कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया है ईदगाह की ज़मीन को लेकर। किन लोगों ने कब्जा कर रखा है? ये कहाँ के लोग हैं? यहाँ के ये गाँव के गांव के? कितनी ज़मीन पर कब्जा कर लिया होगा उन लोगों ने? ये कर जाएगा 4-5 बीघे में। ज़मीन थी ये? जी हाँ। तो अब कितनी रह गई है? तो ऐसी ही रहेगी थोड़ी सी। अच्छा, तो आप कब से यहाँ नमाज पढ़ते हैं? हमें तो बहुत दिन हो गए, 100 साल हो गए। नमाज पढ़ते पढ़ते यहीं पढ़ते हैं आप ना? हाँ। क्या चाहते हैं प्रशासन से? ये चाहते हैं इसका हमारी आबादी बन जानी चाहिए। जी, ये ज़मीन आपको मिल जानी चाहिए नमाज पढ़ने के लिए। अगर ज़मीन नहीं मिलती है तो फिर नमाज कहाँ पढ़ेंगे आप लोग? कहाँ पढ़ेंगे? जगह ही ना है तो फिर कहाँ पढ़ेंगे? जी।